दोस्तों कल शाम को जब मैं टेलीविज़न देख रहा था तो वहाँ पर एक चीज़ ध्यान दे रहा हूँ मैं कि बहुत सारे लोग जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की वजह से अपना दम तोड़ दे रहे हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो रही है देखने के बाद कि बहुत सारे पेशेंट जो है वो कोरोना वायरस की वजह से कम मर रहे हैं, बल्कि ऑक्सीजन के सिलेंडर की कमी की वजह से ज़्यादा मर रहे हैं। यानी अगर ऑक्सीजन सिलेंडर उन्हें टाइम पे मिल जाता तो हो सकता है कि उनकी जान बच सकते थे, लेकिन फ्रेंड यहाँ पर जो है ऑक्सीजन के सिलेंडर की कमी की वजह से उनकी जान चली गई। तो यहाँ पर फ्रेंड कोरोना वायरस तो जिम्मेदार है ही जान लेने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ की जो कमियां हैं चीज़ों की, जो यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ की कमियां हैं, उसकी वजह से भी हमें अपने लोगों की जान गंवानी पड़ रही है। तो दोस्तों आजकल जो न्यूज़ और खबरें फैल रही हैं, इन सभी चीज़ों को देखकर आपको लगता होगा कि यार एनवायरनमेंट में पूरा ऑक्सीजन भरा पड़ा है, चारों तरफ ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, तो फिर ऑक्सीजन सिलेंडर की वजह से हमारे पेशेंट दम कैसे तोड़ रहे हैं। तो आखिर क्या है ये खास ऑक्सीजन सिलेंडर, कैसे बनता है ये, इसका पूरा प्रोसीजर क्या है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको यही बताते हैं। तो मेरा नाम है मानवेंद्र कुमार मिश्रा, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ दोस्तों, तो आपको इसके बारे में पूरा डिटेल से समझा सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बोलना चाहता हूँ यार, कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो या फिर ना करो, इस वीडियो को लाइक करो या फिर ना करो, लेकिन दोस्तों इस कोरोना के महामारी के दौरान आप अपने घर पे जरूर रहो। बहुत ही ज़रूरत हो, बहुत ही ज़रूरी काम हो तभी अपने घर से बाहर निकलो। लेकिन अगर आप बेमतलब का घर से बाहर घूमते हो, बेमतलब का घर से बाहर जाते हो, तो फ्रेंड आप अपने साथ ही नहीं बल्कि अपने समाज और अपने परिवार के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हो। दोस्तों मास्क जरूर लगाना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले फ्रेंड आपको पूरे एनवायरनमेंट का कंपोजिशन समझना होगा। हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें 100% एयर है। उस हवा में दोस्तों अलग अलग जो हवा बनी है वो अलग अलग गैसों के मिक्सचर से बनी हुई है। तो यहाँ पर दोस्तों 78% जो गैस है वो मौजूद है नाइट्रोजन गैस। 21% जो गैस है दोस्तों दूसरे नंबर की सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस वो है ऑक्सीजन। अब बचा दोस्तों 1%। इन्हीं 1% गैसेस में दुनिया की बाकी सारी की सारी गैसेस आती हैं, जिसमें जेनॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, एथेन, ओजोन, सारी की सारी गैसेस इन्हीं 1% में आती हैं। तो ये तो था दोस्तों कंपोजिशन ऑफ एयर। मेडिकल पर्पज में जब भी कोई पेशेंट जो लंग्स से मतलब इफेक्टेड होता है, जिसका लंग्स में कोई दिक्कत होती है और उससे ऑक्सीजन लेने में कोई प्रॉब्लम हो रही होती है, तो उस समय हम उस पेशेंट को ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड कराते हैं ऑक्सीजन टैंक में रखकर। इसे हम मेडिकल ऑक्सीजन के तौर पे भी जानते हैं। तो यहाँ पर आपको यूजेज पता चल गई, यहाँ पर आपको एयर कंपोजिशन पता चल गई। तो चलिए फ्रेंड आते हैं आज के वीडियो के मेन टॉपिक पे, जो कि है कि प्रोसेस टू मेक ऑक्सीजन, यानी हम किस प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन गैस को बनाते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट में मौजूद एयर से सेचुरेट करके ऑक्सीजन गैस को अलग करते हैं। तो यहाँ जो प्रोसेस है फ्रेंड वो अपने आप में ही बहुत कठिन है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसेस में। तो यहाँ पे हम करते क्या है फ्रेंड, कि यहाँ पर हमारे पास होता है एक चैम्बर होता है, उस चैम्बर में उस एनवायरनमेंट के एयर को फिल कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो वो चैम्बर होता है दोस्तों वो हाईली टाइट चैम्बर होता है और उसमें हम टेम्परेचर अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। अब फ्रेंड क्या होता है कि जब हम इसमें डाल देते हैं एयर को, उसके बाद से हम इस चैम्बर के टेम्परेचर को लगातार कम करते जाते हैं। तो माइनस का 108 डिग्री सेल्सियस पे आपको जेनॉन गैस जो है वो एयर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहला कन्वर्जन हमें जेनॉन गैस का देखने को मिलता है। फिर जब हम इस टेम्परेचर को थोड़ा और कम करते हैं, जब 153 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जाते हैं फ्रेंड, तो वहाँ पर आपको क्रिप्टॉन गैस देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, फिर से आपको कुछ पानी जैसा देखने को मिलेगा, वो क्रिप्टॉन गैस होगा। तो हम इस जेनॉन गैस और क्रिप्टॉन गैस को फिल्टर आउट करके इन्हें सेचुरेट कर देते हैं। अब फ्रेंड टेम्परेचर को हम और कम करते हैं और वो जाता है माइनस का 183 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। जब 183 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम कर देते हैं चैम्बर का, तो उस समय हमें नीचे जो कलेक्टिंग एरिया होता है वहाँ पर जो लिक्विड देखने को मिलता है दोस्तों, वही होता है आपका ऑक्सीजन लिक्विड। जी हाँ दोस्तों, ये जो ऑक्सीजन गैस है वो लिक्विडिफाई हो जाता है और वो नीचे तली पे बैठ जाता है। वहाँ से हम इस गैस को फिल्टर आउट करके अलग ऑक्सीजन गैस के चैम्बर में रख लेते हैं। यहाँ पर अलग अलग गैसेस के अलग अलग टेम्परेचर होते हैं, जिस टेम्परेचर पर जाके वो लिक्विडिफाई हो जाता है। तो वहाँ पर आपको सेचुरेट करना आसान होता है कि उसी तरह माइनस का 183 डिग्री
सेल्सियस टेम्परेचर पे आपको ऑक्सीजन का ही लिक्विड वहाँ देखने को मिलता है। अब फ्रेंड यहाँ से हम ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं और उसे एक सेपरेट चैम्बर में रख देते हैं। तो ये तो था दोस्तों ऑक्सीजन बनाने का पूरा प्रोसेस। तो दोस्तों अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ऑक्सीजन बनाने का प्रोसेस इतना तो कुछ मुश्किल नहीं लग रहा है, ये तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारे इंडस्ट्री हम लगा सकते हैं जहाँ पर हम माइनस का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, तो फिर इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्या हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं है? तो जी हाँ दोस्तों, जितनी तेज़ी से हमें इंडस्ट्रियल ये जो ऑक्सीजन है इसका डिमांड बढ़ा है उस हद तक हमारी इंडस्ट्री अभी काम नहीं कर पा रही है। लेकिन उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम दोस्तों ये आती है कि जितना प्रॉब्लम आपको ऑक्सीजन बनाने में होता है उससे कई गुना प्रॉब्लम आपको ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में होता है। जी हाँ फ्रेंड, क्योंकि ऑक्सीजन आपको, जब मैंने अभी बताया कि माइनस का 183 डिग्री सेल्सियस पे आप ऑक्सीजन को लिक्विडिफाई कर पाते हो। अब दोस्तों जब आपका ऑक्सीजन लिक्विड स्टेट में आ गया तो अगर आपका टेम्परेचर जो है 183 से थोड़ा भी बढ़ा, 182 181 हुआ, तो वो दोबारा जो है वेपर की तरह उड़ने लगेगा और दोबारा ऑक्सीजन आपका गैस में बदलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड हम जब इसे ट्रांसपोर्ट करते हैं तो इसे हम किसी भी ऑर्डिनरी टैंकर्स में ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। इसके लिए हमें चाहिए होता है क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी से युक्त इंजन वाले टैंकर्स। जी हाँ दोस्तों, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी ये वही टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम रॉकेट्स वगैरह में जो उसका फ्यूल होता है उसको ठंडा रखते हैं। ये जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी वाले टैंकर्स होते हैं उनके अंदर खासियत यही होती है कि वो ऑक्सीजन का जो टेम्परेचर है लिक्विड स्टेट में माइनस का 183 डिग्री सेल्सियस, ये उसको मेंटेन किए रहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बनाने से ज़्यादा प्रॉब्लम ट्रांसपोर्टेशन में आ रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, प्लांट में आपने बना लिया और टैंकर के थ्रू आप इसे ट्रांसपोर्ट कर दो, तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? दोस्तों प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि ये जो क्रायोजेनिक इंजन वाले टेक्नोलॉजी वाले जो टैंकर्स हैं वो हमारे इंडिया में कुल मिलाकर मात्र 7000 के अराउंड ही हैं। यही कारण है दोस्तों कि हमें इसके ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आ रही है। बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो यार लाइक करना, अगर बुरी लगी हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो। साथ ही साथ अगर चैनल पे आपको कुछ कंटेंट काम का लग रहा होगा तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और फ्रेंड अगर कोई भी सजेशन या सुझाव हो इस वीडियो के अलावा अगर मेरे बारे में या फिर इस चैनल के बारे में, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। मैं इस टाइप के वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड।